आज ही अपनी बहू से पिटेगा, पिटते में कहेगा देखा आज मैंने मुसलमानों को कितना पकाया हूँ, देख मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर ये भाषण तेरे 304 से जाकर अपना काम धाम कर लो। जिसका ईमान पक्का हो वही मुसलमान है सच्चा, और जिसके ईमान में खोट हो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और यदि आपका ईमान पक्का है तो आपको अपने बाप का नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है, अपना नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो वैष्णो ढाबा, भोलेनाथ ढाबा, भोलेनाथ को प्रणाम नहीं करोगे और हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे। अपना नाम लिखो ना, अपने बाप को बाप बोल दो कि भैया मैं फलाने का लड़का हूँ, और उसका नाम लिखो। अब तुम लिख रहे हो शुद्ध वैष्णो ढाबा, और जब पकड़े जा रहे हो तो फिर बिलबिलाने शुरू हो जा रहे हो। इस देश में कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है, वो उसकी मर्जी है। उसमें ओनर का नाम तो चेंज नहीं करा उनने बालाजी के नाम से श्री राम का नाम तो नहीं रख लिया अपना। आप कहिए कि जो लोग नेम प्लेट का विरोध कर रहे हैं कांवड़ यात्रा में, वो लोग गलत विरोध कर रहे हैं और वो लोग इंसानियत के पक्षधर नहीं है। बोलिए दम है तो फतवा नहीं जारी होगा। सबसे पहले मैं आपके आगे आऊंगा। जहाँ तक कांवड़िया की यात्रा की बात है, मैं खुद उनके साथ हरिद्वार में गया हूँ। अच्छा, आपने कावड़ उठाई है? और मैंने खुद वहाँ जो पानी है उसका हाथ धो के और मैं वहाँ नहाया हूँ। पानी है आपके लिए? नहीं, हरिद्वार में, और मैं खुद नहाया हूँ। अच्छा, गंगा नदी को आप क्या मानते हैं? एक मिनट, गंगा नदी जो है हम एक पवित्र नदी है, उसमें नहाने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो आप उसको नदी मानते, क्या मानते हैं? हम उसको तो अपना एक माता मानते हैं या नदी मानते हैं? वो गंगा माता है, ये धरती भी हमारी माँ है, और इसमें जितने रहते हैं सब उसकी संतान है। एक धरती की सब संतान है, इसलिए कोई और आपको बता दूं नाम की बात, अभी नाम प्लेट की बात चल रही है, उससे आगे नहीं जाना। नाम प्लेट का हरिद्वार में सारे कांवड़ बनाने वाले मुस्लिम घर है, सारे मुस्लिम घर बनाते हैं। कांवड़ लेके चलना होता है, उसमें कंवड़ियों को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों कि हमारे भाई बना रहे हैं। खाने को लेके क्योंकि व्रत होता है, उनकी आस्था का सवाल होता है, खाने के लिए सेंसिटिव होता है, वो व्रत और भूखा प्यासा उस यात्रा को कंप्लीट करता है। आप बताइए कि आप नेम प्लेट लगा लेंगे तो वो उसको खाना होगा, उसका मन करेगा तो आपके यहाँ जाएगा। आपको दिक्कत क्या है, किस बात का आपके पेट में दर्द है? अपना नाम लिखो ना, अपने बाप को बाप बोल दो कि भैया मैं फलाने का लड़का हूँ, और उसका नाम लिखो। अब तुम लिख रहे हो शुद्ध वैष्णो ढाबा, और जब पकड़े जा रहे हो तो फिर बिलबिलाने शुरू हो जा रहे हो। तो इस पे कौन सा भैया ये हिपोक्रेसी है कि नहीं है? और ये जो विपक्ष है इनकी वोट बैंक की राजनीति। हम भी हिंदू हैं, आपके भाई कहा कि मुसल्लम ईमान क्या होता है। मुसल्लम ईमान का मतलब जिसका ईमान पक्का हो वही मुसलमान है सच्चा, और जिसके ईमान में खोट हो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और यदि आपका ईमान पक्का है तो आपको अपने बाप का नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है, अपना नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो वैष्णो ढाबा, भोलेनाथ ढाबा, भोलेनाथ को प्रणाम नहीं करोगे और हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे। और बात आएगी जब रोजी रोजगार की, पैसा कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने का, अपने रोजगार को बढ़ाने का, तो हमारी देवी देवताओं का सहारा लेते हो। ये जो है ये खोट है कि नहीं है। और इस्लाम में धोखा देना, गुमराह करना सबसे बड़ा जुर्म है। और तुम जो है मुसलमान न होकर के उस भोलेनाथ, उस भगवान, उस देवी देवता को एक बार नमस्कार नहीं करते हो, उनका अपमान करते हो, उनके बारे में भद्दी गालियाँ, भद्दे जो है कमेंट करते हो। और जब तुम्हारी अपनी पैसे कमाने की बारी आती है, स्वार्थ की बारी आती है, तो तुम उनका सहारा लेते हो। तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। और तुम मुसलमान छोड़ो, तुम किसी भी धर्म के नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ तुम जो है क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि लोगों के साथ धोखा करने के लिए अपना जो है पूरा षड्यंत्र बना रहे हो। बताइए आप क्या कहेंगे, ये भाईचारा बढ़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं? भैया कौन, सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये भैया जो खड़े हैं। भैया अगर सत्य बोलना, नफरत फैलाना और भाईचारा खत्म करना है तो भैया हम सत्य बोल के नफरत और भाईचारा ही सही है हमारा। क्योंकि झूठ बोल के, झूठ इस देश में कौन बोलता है? झूठ इस देश में वो बोल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ पे आके यूपी में, जो कि एक कानून संविधान के दायरे में आके एक नियम बनाया जाता है जो 24 करोड़ लोगों के लिए बनाया गया है, वो किसी एक धर्म, मजहब, जात के लिए नहीं बनाया गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट आता है, अंतरिम रोक लगा रहा है। अंतरिम रोक क्या दिक्कत है भैया? भाईचारा बढ़ेगा, समझ नहीं आता क्या आपको? भैया पहले किसी ने नाम बताया क्या? पहले कोई नाम बताता था क्या? पहले कोई नाम बताता था कि होटल 2006 में नियम क्यों आया था? कांग्रेस के सीजन में, कांग्रेस के टाइम में 2006 में नियम क्यों लाया गया था? पार्टी लेके आई थी, कांग्रेस की सरकार में नियम आया था, ये कह सकते हैं।
हाँ तो सपा पार्टी भैया, सपा है कौन? सपा वही पार्टी है जो कहती है कि बच्चों से गलती हो गई। सपा वही पार्टी है कि जब कार सेवक जाते हैं अयोध्या में, और सुनिए, जब कार सेवा के लिए जाते हैं अयोध्या में तो उन पे गोलियां चलवाई जाती हैं, और उनकी मदद करने के लिए जो अयोध्या वासी घर से बाहर निकलते हैं उनको तक गोलियां मारी जाती हैं। आप उस पार्टी को कहते हो कि वो भाईचारा कायम करने के लिए ये सब कर रही है भाई। आपसे आऊंगा, क्या नाम है भैया आपका? साकिर। साकिर भाई, क्या कहेंगे जैसे नेम प्लेट का फरमान आता है योगी आदित्यनाथ का, मुसलमानों को भड़काने के लिए हो गया तेरा है। मैं क्या भड़का? क्या कह रहे हो तुम भाई साहब? क्या चाहिए, क्या कर रहे हो? अरे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? बात तो करो। मैंने कोई मुसलमानों को चिल्ला क्यों रहे हो? मुसलमानों को जिसने जो कह दिया वो हीरो बन जाएगा। आज ही अपनी बहू से पिटेगा, पिटते में कहेगा देखा आज मैंने मुसलमानों को कितना पकाया हूँ, देख मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर ये भाषण तेरे 304 से जाकर अपना काम धाम कर लो। अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है, और अपनी आइडेंटिटी बताने में किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। भाई मैंने तो यही कहा। सिर्फ गोल्डन ढाबा है तो सिर्फ गोल्डन ढाबा नाम ही क्यों लिखना है? उसे इमरान खान नाम का व्यक्ति चला रहा है, तो उसे इमरान खान या कुछ मुस्लिम ढाबा लिखने में क्या दिक्कत है? भैया मुझे पता नहीं गोल्डन ढाबा किसका है, और वो उसकी अपनी मर्जी है, वो कुछ भी नाम रख सकता है। गोल्डन ढाबा रख सकता है, इमरान रख सकता है, साकिर लिखा जाएगा, ओनर का नाम ही तो लिखा जाएगा, चाहे मुस्लिम चला रहा है, लेकिन नाम कह रहे हैं कि मैंने मैटर पे बात नहीं करी, मैंने तेरे पे बात करी भाई साहब। मुझे यही कह रहे हैं, वो चिल्ला रहे, मैं तो उस बात पे कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान अपनी पहचान छुपा कर, एक सेकंड रुक जाइए, कौन मुसलमान है? किसी मुसलमान ने नाम छुपाया अपना? मेरा नाम मोहम्मद साकिर कुरैशी है, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ बताओ? मैं आपको कल बता देता हूँ। कल मैं डासना में रिपोर्टिंग कर रहा था, बालाजी होटल का नाम था, और जब कल रिपोर्टिंग कर रहा था मैं, तब उन्होंने नाम चेंज करा, स्टार होटल नाम रखा। इमरान खान उस भी होटल का नाम था। स्टार होटल कौन सी हदीस में या कौन सी गीता में? पहले बालाजी होटल नाम था, पहले बालाजी होटल नाम था भैया, पहले बालाजी होटल नाम। बालाजी नाम था, अभी स्टार की बात बता रहा हूँ। स्टार नाम किसका है? हिंदुओं का है? किसी का नहीं है। या बालाजी हिंदुओं का है? ये तो सभी का, ये कोई भी रख सकता है, ये तो देश है। इस देश में कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है, वो उसकी मर्जी है। उसमें ओनर का नाम तो चेंज नहीं करा उनने बालाजी के नाम से श्री राम का नाम तो नहीं रख लिया अपना, या दिनेश नाम रख लिया इमरान ने अपना नाम, तो उसका इमरान ही रहा। ओनर का तो नाम इमरान ही रहा ना, होटल बालाजी था लेकिन नाम तो इमरान ही रहा ना मालिक का, या मालिक का नाम चेंज करा उन्होंने? बताओ। और जी रहो, मैं आपसे भिड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, बिल्कुल। सुनिए, यदि आप ये रिपोर्टिंग करके आए तो इनसे भी पूछ लीजिए, जब उन्होंने बालाजी नाम लिखा हो ना तो प्रोपराइटर इमरान नहीं लिखा हुआ, आप इनसे पूछ लीजिए। इमरान ने बालाजी नाम लिखा था तो इमरान नाम कहीं नहीं लिखा था, उसके बाद स्टार होटल नाम लिखा। हाँ, उनने गलत कराई है। अगर मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है और उनने बालाजी लिखा तो गलत बात है। अगर मुसलमान था तो अपना नाम वही लिखता, आरिफ था। सवाल और पूछना चाहूँ, आज कावड़ यात्रा चल रही है तो नाम लिखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, योगी के खिलाफ दे दिया, नाम लिखना ना लिखना उनकी इच्छा वाली बात। मगर अगर कोई मुस्लिम भाई अगर किसी होटल पे जाता है तो हलाला का सर्टिफिकेट क्यों मांगता है? अरे उसमें भैया मुर्दा खाना हराम है, काट के खा सकते हैं, हलाल इसलिए मानते हैं सर्टिफिकेट क्योंकि इसे सीधा ना काट दिया हो तो वो हराम है, इसलिए हलाल का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर जो मुर्गे की बात आपने कही ठीक है, मगर आटा थोड़ी हो सकता है, दाल थोड़ी हो सकती है, साबुन थोड़ी हो सकती दाल को किन्ने हलाल मांगा? दाल आटा सब नॉर्मली आता है सबके, है, मगर इन पर सर्टिफिकेट आता है। और कई मौलाना सर्टिफिकेट क्या हम ला रहे हैं? सर्टिफिकेट तुम ही तो ला रहे हैं, आटा तो कोई हलाल नहीं है। आटे पे तो हमने देखा हलाल लिखा हुआ नहीं होगा, रेट एफएमसीजी प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेट आ रहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, समझ रहे मेरी बात को, जहाँ यदि किसी के आस्था पे प्रहार हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कोई भी मुसलमान हिंदू की आस्था पे प्रहार न करे और हिंदू मुसलमान की आस्था प्रहार न करे। कहीं कोई किसी का, जैसे मान लीजिए आपका रमजान होता है, आपके और तमाम सारे त्यौहार होते हैं, उसमें हम कोऑपरेट करें, हमारे त्यौहार में आप कोऑपरेट कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता भाई साहब, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान बेकार हैं। मैंने कहा जो इनका ईमान पक्का नहीं है, मैंने कहा जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जो है सच बात नहीं बताते हैं, उनके लिए बोला। मैं वो शख्स हूँ, मैं आपको बताऊं कि जब जिन्ना की तस्वीर पे विवाद हुआ था, मैंने 2 लाइन पढ़ा था और कई सारे सऊदी अरब और दुबई के मुस्लिम भाइयों ने मुझे जो है क्या कहते हैं मेरी सराहना की थी। मैं दोनों बात करता हूँ। मैंने कहा था कि थूक कर चटवा दूँ उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करें
और जीभ काट लो उन सभी पिल्लों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। लेकिन अगली लाइन सुनिएगा, जीभ काट लो उन सभी पिल्लों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, गले लगा लो उन सभी को जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। मेरे लिए इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इंसानियत को जो कोई भी विरोध देगा मैं उसका खुलेआम विरोध करने का काम करूंगा।